हेलो एवरीवन। वेलकम टू द ट्रेडर वर्ल्ड कम्युनिटी। दोस्तों, ट्रेडर वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी में जो मंडे की ट्रेडिंग सेशन है तो उसमें डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है, मार्केट कैसे रहने वाला है। आज डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है उसकी भी बात किए थे हम लोग कल की। मार्केट में यहाँ पे क्या है, डेटा बेरिश है तो नीचे रहेगा। मार्केट नीचे आया उसके बाद फिर ऊपर गया, तो इसका रीजन क्या था इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो बेसिकली दोस्तों डिस्क्लेमर है कि जो भी हम ट्रेडर वर्ल्ड के कम्युनिटी टैब पे यहाँ पर देखते हैं, इंटरनेट ओनली फॉर एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन पर्पज ओनली। आई एम नॉट a registered advisor and anything shared should not be considered as investment, trading advice and financial decisions. All market data, views and strategy present are based on the data available in the public domain and personal interpretation only. Stock market trading, investing and financial decision involves risk. Please consult a certified financial advisor before making any financial decisions. तो आप ये डिस्क्लेमर को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा दोस्तों। यहाँ पे बहुत ही रिस्क इन्वॉल्व है और आप अपने जो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से ही सलाह लीजिए और उनके सलाह पे ट्रेड करिए। जो भी डेटा की हम बात करते हैं वो ऑल डेटा इन पब्लिक डोमेन अवेलेबल। चलिए नेक्स्ट, मार्केट में क्या सजेस्ट कर रहा था डेटा के आधार पर, इसकी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्लाइटली बेरिश था, 370 यहाँ पे सपोर्ट था मार्केट का। इसके बाद डेटा शिफ्टिंग डाउन साइड नीचे आया, रेजिस्टेंस 420 के ऊपर था। बिग प्लेयर यहाँ पे जो है पुट की राइटिंग करने लगे थे 400 450 पे, और यहाँ मार्केट आपको ऊपर की तरफ सजेशन लास्ट में करने लगा। तो जो अभी शिफ्टिंग आया आप देखें लास्ट में ये कैंडल, यानी यहाँ मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर नीचे, फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन, फिर एक कैंडल जो है 15 मिनट का वो ऊपर लेके आया। तो ये सब बेस्ड ऑन द डेटा पता चलता है। तो ओवरऑल अभी यहाँ पे अगर डेटा की मैं बात करूं कि डेटा क्या बना हुआ है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात करेंगे। रिटेल ट्रेडर आज यहाँ पे शॉर्ट क्लोज किए हैं, थोड़े से लॉन्ग बनाए हैं। ओवरऑल ये बुलिश पोजीशन में है थोड़ी सी। डीआई ऑलरेडी बुलिश में बैठा हुआ है। एफआई आज थोड़ी शॉर्ट पोजीशन बनाई है, ये बेरिश पोजीशन में बैठा हुआ है। और प्रो फिर से यहाँ न्यूट्रल पोजीशन है, तो ये लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों क्लोज किया है। तो अगर आप लेमन टर्म में डेटा देखते हैं फ्यूचर का, इंडेक्स फ्यूचर का, तो रिटेल ट्रेडर बुलिश, डीआई बुलिश, एफआईआई बुलिश एंड प्रो न्यूट्रल है। लेकिन मेरे हिसाब से जब भी एफआईआई अगर शॉर्ट पोजीशन कैरी करता है ज्यादा, तो उससे ज्यादा वो कॉल बाई करके जाता है। बाकी डेटा आपको लाइव में इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टॉक फ्यूचर की बात करें, 31% रिटेल ट्रेडर यहाँ बुलिश है, डीआई बेरिश है, एफआईआई 24% पुलिस है और प्रो यहाँ पे 5% है। तो ये इंटरप्रिटेशन जो डेली वीडियो देखते हैं उनको पता होगा कि कैसे करते हैं। जो दोस्तों नए हैं उनके लिए मैं बिल्कुल कल एक अच्छे से वीडियो बताऊंगा, समझाऊंगा, जहां पे आप 100% समझ जाएंगे कि कैसे देखना है। अब हम आते हैं ऑप्शंस की तरफ। तो ऑप्शन में दो पार्ट होता है, एक कॉल साइड एंड पुट साइड। कॉल साइड में भी दो पार्ट है, कॉल बाई एंड सेल, यहाँ पे पुट बाई एंड पुट सेल, ये दोनों डेटा यहाँ पे है। तो आप देखें आज रिटेल ट्रेडर जो है वो 4,16,000 कॉल बाइंग किए, 6,01,000 सेल किए, नेट टू नेट 1,84,000 कॉल की सेलिंग करके गए हैं रिटेल ट्रेडर। और इधर 3,70,000 पुट बाइंग की है, 4,05,000 पुट की सेलिंग की है। तो नेट टू नेट 35,000 पुट की सेलिंग की है। तो अगर आप इस डेटा को देखते हैं, जो नेट मनी फ्लो आया है, इसमें रिटेल ट्रेडर क्या है, थोड़े से बियरिश पोजीशन कैरी करके जा रहे हैं, यानी आपको अच्छी क्वांटिटी सेल करके गए। ओवरऑल इनके पास 2,66,000 जो है वो बियरिश पोजीशन है, 3,46,000 बुलिश पोजीशन है। तो अगर आप इस डेटा को देखें तो थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी है, क्योंकि ओवरऑल ये स्लाइटली बुलिश है, लेकिन जो आज पोजीशन कैरी करके गए हैं वो बियरिश पोजीशन कैरी कर जाए। और आज वाली पोजीशन को मैं ज्यादा वेटेज देखूंगा क्योंकि यहाँ पे फ्रेश पैसा लगा हुआ है। अब एफआईआई ने क्या किया है, थोड़ी साइड कॉल एंड पुट दोनों साइड इसने पोजीशन बनाई है। तो पुट की थोड़ी सेलिंग की है, यहाँ पे कॉल की थोड़ी सी बाइंग की है। तो ये आरओसी के आधार पे तो स्लाइटली बुलिश या न्यूट्रल मान सकते हैं। ओवरऑल इनके पास 7.8% और भी है, लेकिन मार्केट देखिए नीचे आके क्या है, बाउंस बैक कर गया ऊपर की तरफ। तो ये दिखाने के लिए इनका डेटा होता है दोस्तों। अब यहाँ पे जो कंफर्म कर रहा है वो प्रो कर रहा है। देखिए प्रो ने क्या किया, 2,17,000 कॉल की बाइंग की है, सेलिंग बहुत कम की, नेट टू नेट 1,80,000 की बाइंग किया। और पुट साइड एक्टिविटी उसने बहुत ज्यादा नहीं की, 47,000 पुट बाइंग किया, 2,13,000 कॉल साइन बाइंग, 1,76,000 पुट साइन बाइंग, यानी दोनों साइड ये बाई करके चल रहा है। तो अभी प्रो का डायरेक्शन क्रिस्टल क्लियर नहीं है, लेकिन कहीं यहाँ पे 60-40 का रेशियो है इसका,
यानी 60% बुलिश और 40% बेयरिश का पोजीशन कैरी कर रहा है। तो ये हम बुलिश को मानेंगे इसके आधार पे। अब नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या होगा? तो अगर डेटा के आधार पे अगर मैं टारगेट की बात करूं, कल देखिए यहाँ पे बेयरिश इंडिकेशन कर रहा था मार्केट और 260 के यानी आपको नीचे की तरफ ही यहाँ पे जो मंथली और तो नहीं था। आज अगर देखें 25,687 62%, 461 के पास क्लोजिंग है, 200 मंथली बेयरिश है, टोटल भी थोड़ा ऊपर है और प्रीमियम भी 25,516 का यानी ऊपर है। तो मेरे हिसाब से नहीं, डेटा के हिसाब से थोड़ा मार्केट मंडे के ऊपर फर्स्ट कहिए कि हाफ में ऊपर रहना चाहिए। बाकी लाइव का डेटा जैसे आएगा वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यानी ये इस डेटा की वैलिडिटी कहिए 940 950 तक। उसके बाद जो फ्रेश डेटा बनता है वो इंपॉर्टेंट है। अब बैंक निफ्टी 58% प्रोबेबिलिटी 56,987, 57,031 की क्लोजिंग है जो वो वहीं पे है। प्रीमियम 57,221 इंडिकेट कर रहा है जो स्लाइटली बुलिश है। और नेक्स्ट जो है मंथ वो भी बुलिश है और टोटल वाली थोड़ी बेरिश है। निफ्टी फिनांस को स्लाइटली बेरिश, निफ्टी मिड कैप न्यूट्रल है इस डेटा के आधार पे। मेन तीसरा डेटा जो हमारा राइटर का है, राइटर कहाँ पे बैठा हुआ है? कल राइटर कॉल में बैठा हुआ था तो मार्केट को आज इनिशियल में एक ठीक ठाक नीचे लेके आया। आप देखें तो लगभग मार्केट नीचे ही था एक समय में, आज थोड़े से पुट में आ गया है यार 51 तो इसको मैं न्यूट्रल मानता हूँ। बायस स्लाइटली बुलिश है, बायर यहाँ पे कॉल में बैठा हुआ है तो ये एक बुलिश बायस है। सेम अगर आप सपोर्ट देखें 300, रेजिस्टेंस हमारा 525 का, तो रेजिस्टेंस को ब्रेक होना चाहिए एक बार। और बैंक निफ्टी भी 58 यहाँ पे राइटर जो है वो पुट में बैठा हुआ, बार यहाँ पे कॉल में है तो ये पोजीशन थोड़ा पुलिसनेस की तरफ दिख रहा है। सपोर्ट 56,567, रेजिस्टेंस आप देखें 57,000 का है जहां पे क्लोजिंग है लगभग, है ना। निफ्टी फिनांस भी स्लाइटली यहाँ पे कह सकते हैं कि न्यूट्रल है, बाहर पुट में है लेकिन राइटर दोनों तरफ है। और निफ्टी मिड कैप थोड़े से यहाँ पे कॉल में राइटर बैठा हुआ है तो मिड कैप थोड़ी बेरिश है। बैंक निफ्टी निफ्टी स्लाइटली बुलिश नजर आ रहा है। टारगेट क्या होगा? मेन अब हम टारगेट के पीछे आते हैं, यहाँ पे कहाँ ऊपर तक जा सकता है। तो अभी एज यूजुअल देखिए वही जो हमारा लेवल है जो टारगेट, यानी टारगेट हम तो कहें कि एक बार जब 600 ये लेवल इसके ऊपर जब निकलता है 25,600 के 12 के ऊपर तो ही आपको फ्रेश बुलिश होना है। और तब तक के लिए एक अच्छा हर्डल है यहाँ पे। और सपोर्ट अभी 26,000 25,350 का सपोर्ट नजर आ रहा है। तो ये सब बेस्ड ऑन द डेटा है सब। अब आप बैंक निफ्टी में देखें तो इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, यानी ये 56,500 जो 50 का हमारा सपोर्ट था इसको भी नीचे ब्रेक नहीं किया। आज वहां पे आया, इसके बाद बाउंस किया और रेजिस्टेंस 57,615 इस लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस है। तो बायर्स के लिए थोड़ा सा भी डिफिकल्ट है, राइटर के लिए भी डिफिकल्ट है क्योंकि प्रीमियम नहीं ज्यादा गल रहा है। प्रीमियम है ही नहीं सिस्टम में, बहुत कम प्रीमियम है। सेंसेक्स अभी आप देखें तो सेंसेक्स का जो सपोर्ट लेवल है थोड़ा सा एक बार ब्रेक किया लेकिन फिर ऊपर आके क्लोजिंग दे दिया। 83,220 अभी हमारा सेंसेक्स का सपोर्ट लेवल है। ऊपर में 84,000 का टारगेट हो सकता है दोस्तों। निफ्टी फिनांस में जो लेवल है ऊपर अपर साइड का ये 26,966 का लेवल है, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है। सपोर्ट जोन 26,700 का है। तो ये सब बेस्ड ऑन द डेटा एंड प्राइस एक्शन दोनों का मिक्स है। सेम आप निफ्टी मिड कैप देखें तो ओवरऑल जो 13,353 का सपोर्ट, रेजिस्टेंस 30,450 के लेवल का आ रहा है। तो ओवरऑल अभी आप हमने डेटा प्राइस एक्शन दोनों की बात कर ली। एफआईआई थोड़े से कैश में एंड डीआई भी सेल किए हैं तो कैश का डेटा स्लाइटली बेरिश मान सकते हैं। ऐसा देखिए हम सब अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डिस्कस कर सकते हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी आपको ये सब सीखना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा आपको संडे से 5-6 जुलाई से हमारा स्टार्ट होने वाला है ये सब चीजें। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। डिस्क्लेमर फिर से हम देख लेते हैं कि जो भी इस चैनल पे हमने बात की है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज है ओनली। आई एम नॉट ए सेवरेज स्टेट एडवाइजर, एनीथिंग शेयर शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज investment, trading advice and financial decision. All data which we have discussed available in the public domain and personal interpretation only. आप अपने जो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनसे सलाह लीजिए और उनके ही सलाह पे आप
फाइनेंशियल डिसीजंस बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। देखिए, अगर आप डेटा को फॉलो करना चाहते हैं, तो मात्र एक चैनल है जहाँ पे डेटा की बात की जाती है और आई थिंक कि जो आप हम कह सकते हैं कि कैंडल स्टिक पैटर्न इज द बैटलफील्ड एंड डेटा इज द वेपन। तो आपको वेपन से लड़ना होता है बैटलफील्ड में और ये मेरा मानना है कि डेटा आपको थोड़ी लेट समझ में आता है लेकिन परफेक्ट काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल एक लर्निंग वीडियो में। तब तक के लिए भी इजाजत देता हूँ दोस्तों।